की से पूछताछ में यह भी पता चला है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि उसने दूसरे शहरों में जाकर भी ये संभव है कि जो शव के टुकड़े हैं वो अलग अलग हिस्सों में ठिकाने लगाए हों। उसमें एक देहरादून भी शामिल है, गुरुग्राम और मुंबई में भी जांच चल रही है और साथ ही हिमाचल भी जा सकती है दिल्ली पुलिस। श्रद्धा की 2020 की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। श्रद्धा के चेहरे पर चोट के 5 निशान दर्द भरे रिश्ते की उस कहानी को बयां कर रही हैं, जिसमें आखिरकार श्रद्धा को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। चेहरे पर चोट के निशान बता रहे हैं कि किस तरह आफताब ने जीते जी श्रद्धा की जिंदगी को नर्क बना रखा था और आखिरकार श्रद्धा का जो हश्र हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव के करीब 35 टुकड़े किए गए और अब तक पुलिस सबूतों के टुकड़ों की तलाश में जुटी है। शातिर नशेड़ी आफताब लगातार श्रद्धा को पीटता था। उसकी तस्दीक है ये चैट और डॉक्टर का बयान। पहले हम आपको श्रद्धा के डॉक्टर की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो काफी गुस्से में रहते हैं और काफी टाइम तक उनको जो है गुस्सा रहता है। तो इस तरह से बातें हुई थी हमारी और मैं उनको बोला था कि आप अस्पताल आइए, हम आपको यहाँ इलाज करेंगे, हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कराएंगे एंड वो हिसाब से फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। बट शी वाज इंसिस्टिंग ऑन फोन व्हेन वी सेड रियली सॉरी कि हम उनको दवाई दे पाए। आफताब ने श्रद्धा की इस बेरहमी से पिटाई की थी कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही थी श्रद्धा। श्रद्धा ने चैट में भी अपने दर्द और बेबसी का बयां कुछ इस तरह किया है। श्रद्धा ने लिखा है कि मैं कुछ करने की हालत में नहीं हूं क्योंकि मुझे बहुत पीटा गया है। मेरा बीपी लो है और शरीर में गंभीर चोट है। बेड से उठने की भी ताकत नहीं बची है। श्रद्धा का ये चैट इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे आफताब उसे पीटता था। पिटाई की वजह से श्रद्धा को हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ा। श्रद्धा अपने चैट में लो बीपी और बेड से ना उठ पाने की बात बयां कर रही है। आज श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके कत्ल का आरोपी जिंदा है और शातिराना तरीके से बिना किसी पछतावे के कहानियां बुन रहा है। अब पुलिस के सामने आफताब ने गांजे के नशे में कत्ल को अंजाम देने की बात कही है। गला दबाकर मारने और ठंडे दिमाग से शव के टुकड़े टुकड़े करने की भी बात कही है। दिल्ली पुलिस अब रिमांड में नार्को टेस्ट के जरिए हर राज उगलवाने की तैयारी कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की दबिश जारी है और कोशिश है अहम सबूतों को इकट्ठा करने की ताकि श्रद्धा को न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो श्रद्धा हत्याकांड की जांच 5 राज्यों तक पहुंच चुकी है और पुलिस सभी जगहों पर जाकर मामले की आगे तफ्तीश करेगी। बिल्कुल, तो कन्फेशन तो है लेकिन कड़ियां जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी चुनौती भी है और इसीलिए पुलिस जांच बढ़ा रही है और साथ ही रिपब्लिक भारत लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। भाई ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपब्लिक भारत की टीम ने जो पड़ोसी है, आसपास के लोग हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी आपको दिखाते हैं। हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि छतरपुर पहाड़ी के इस गली के अंदर, इस घर के अंदर किसने श्रद्धा को देखा, यानी श्रद्धा को किसने जिंदा देखा, किसने उसकी आवाज सुनी। ठीक सामने, इस फ्लैट के ठीक सामने जो घर है, हम वहां पर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने श्रद्धा को कभी यहां पर जिंदा देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने आफताब को ही देखा है 2-4 बार। श्रद्धा को मैंने कभी नहीं देखा है। क्या आपने, क्योंकि देखिए कभी आसपास के और लोगों से हमारी बात होती थी तो उनका कहना है कि लड़ाई की आवाजें आती थी। आपका घर ठीक सामने है, क्या आपने कभी लड़ाई की आवाज या कभी आपने इन दोनों की आवाज सुनी? हाँ जी, वो मेरी बेटी ने बताया कि हाँ 1-2 बार झगड़े की आवाज़ आ रही थी और मेरी सास ने 1-2 बार सुना है तो उन्होंने भी बताया हाँ झगड़े की आवाज़ आ रही थी। कितनी देर तक लड़ाइयाँ होती थी और किस तरीके की आवाज़ें थी वो? ऐसी वही चिल्लाने की, ऐसी कि हाँ आपस में कोई झगड़ा कर रहा है, थोड़ी आवाज़ ऐसी थी। जिस रात बताया जा रहा कि 18 तारीख को, 18 मई को उनकी हत्या हो गई थी, श्रद्धा की हत्या गला दबा के कर दी गई, उस दिन आपने कोई आवाज़ सुनी?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना है। उस दिन तो हमने को ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई थी। उससे पहले सुनी थी आपने? जी, 1-2 बार। अब इस बिल्डिंग में फर्स्ट पे भी रहते हैं, सेकंड पे भी रहते हैं। झगड़े की आवाज़ आ रही थी। श्योरली हम ये नहीं कह सकते कि वो फर्स्ट से ही आ रही है या सेकंड से आ रही है। चलो, फिलहाल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार चल रही है। यही वजह है कि लोग जो है डर भी रहे हैं, सच बताने में डर रहे हैं, क्योंकि देखा आपने जिस तरीके से इस महिला ने कहा कि पहले मैंने आवाज सुनी थी, फिर बाद में ये कहने लगी कि हो सकता है किसी और फ्लोर से आई हो। और महरौली थाने से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ रहा है, जो कल से लगातार खबर पर नजर बनाए हैं, विस्तार से हमें बता रहे हैं पूरे मामले को और पुलिस का क्या कहना है ये भी बता रहे हैं। वैभव, और क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्या 5 राज्यों में पुलिस जाएगी सभी जगहों पर और सबूत खंगालेगी? अनामिका, तय है पुलिस 5 राज्यों तक जाएगी सबूतों को खंगालने के लिए, क्योंकि पुलिस कोई भी कड़ी ऐसी नहीं छोड़ना चाहती है जो इस पूरे मामले में, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कमजोर हो। और यही वजह है कि पुलिस उत्तराखंड भी जाएगी। उत्तराखंड के साथ ही साथ मुंबई, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और मुंबई में भी श्रद्धा से जुड़े, आफताब से जुड़े उन तमाम सबूतों को, उन तमाम सवालों को खंगाला जाएगा ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। क्योंकि अनामिका, अब तक के आफताब ने जितने कबूलनामे किए हैं, इन तमाम कबूलनामों को पुलिस एक लिस्ट के जरिए यह तय कर रही है कि अब अगला जो टारगेट इस इन्वेस्टिगेशन में हो वो आखिर क्या हो। क्योंकि आफताब का नार्को टेस्ट, जिसकी मंजूरी कल साकेत कोर्ट से मिली है, नार्को टेस्ट के जरिए उन तमाम सवालों के समावेश को रखा जाएगा आफताब के सामने, ताकि यह बताया जा सके उन सवालों के जवाब के जरिए कि आफताब ने अब तक के शुरुआती कबूलनामे से लेकर आज 6ठे दिन और अब 10 दिन जब ये पूरी रिमांड खत्म होगी तब तक कि आफताब ने आखिर क्या कुछ कहा है। क्योंकि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये है, पहले ये जांच महज दिल्ली तक ही सीमित थी, अब दिल्ली के बाद 4 राज्य और जुड़े हैं। इन चारों राज्यों तक जाना, उस स्पॉट तक पहुंचना जिस स्पॉट का जिक्र आफताब लगातार कर रहा है, उस जगह तक पहुंचने के साथ ही साथ उन तमाम लोगों तक पहुंचना जिन लोगों के नाम अब इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि इस नृशंस हत्या के पीछे आफताब का मकसद क्या सिर्फ गुस्सा था? क्या सिर्फ गुस्से में आकर आफताब ने इस पूरी वारदात को इतने शातिराना ढंग से अंजाम और इसी के बाद जो है तमाम खुलासे भी यहां पर हो सकते हैं वैभव, जिसकी जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं और इसी लगातार छानबीन भी यहां पर हो रही है। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था, आखिरी चश्मदीद जिसने श्रद्धा को जिंदा देखा था? एक प्लम्बर बताया जा रहा है जिसने रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसने क्या कुछ खुलासे किए हैं। आखिर किस सिचुएशन में उसने श्रद्धा को देखा था, कहां श्रद्धा थी, उसकी उस वक्त क्या कुछ स्थिति थी, इन तमाम चीजों को लेकर उसने अहम बातें कही हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उसने जानकारी दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने इस लड़की को जिंदा देखा है? हाँ जी, दोनों को देखा है। दोनों को देखा है। किस तारीख को देखा था आपने? ये मैंने मई के उसमें देखा है और जब ये आए थे सामान शिफ्ट कर रहे थे इसमें। एक बार आइए जरा, हमको जरा समझाइए कहाँ आपने देखा, कैसे सामान शिफ्ट कर रहे थे, कहाँ पर आफताब खड़ा था, कहाँ पर श्रद्धा खड़ी थी? करेक्ट, यहाँ पर आपने देखा था, यानी कि घर के अंदर जाते हुए इसको आपने यहाँ पर देखा था। सामान लेके जा रहे थे। एक बार फिर से मैं फोटो दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल देखा है। आपने देखा है? आप बताएंगे कि श्रद्धा ने क्या पहन रखा था, किस तरीके, किस पैंट वगैरह कुछ वैसे पहन रखा था? पैंट और टी शर्ट। बाकी मतलब एक बैग था इसका, इसमें पीछे बैग था। हाँ, और वो कपड़े वगैरह लेके आए थे। कैसा बैग था? बैग का तो मेरे वैसे ही था जो टांगने का होता पीछे, और इतना मतलब मैंने जो स्कूल बैग होता है उस तरीके का कुछ। हाँ ठीक है। और ये ऊपर जाते हुए मैंने अंदर तक जाते हुए देखा है। जाते हुए देखा है दोनों को? कितनी बार देखा? जाते हुए तो मैंने उसी टाइम देखा था, बाकी आफताब को मैंने कई बार देखा है। मैं पानी के बारे में बताने गया हूँ। आप प्लम्बर है यहाँ पे? हाँ जी। तो क्या बात हुई आपकी आफताब से, जरा उसके बारे में बताइए। किराएदार ने मकान मालिक के पास फोन किया था कि ऐसे से पानी की दिक्कत है, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि ऐसे से आप थोड़ा उन्हें समझा दो, मैं थोड़ा दूर हूँ। और 1-2 बार वो समझेंगे, तो नए किराएदार हैं, उनको पता नहीं है इसके बारे में, तो मैंने उनको बताया। फिर आफताब भी नीचे आया था। आफताब आया था, किस तरीके से बात कर रहा था? क्या आपको लगा कि आफताब जो है कहीं से डरा हुआ है या बहुत एग्रेसिव है, गुस्से में बात करता है, इस तरीके से कुछ लगा? प्यार से बात? तो नॉर्मली बात किया था उसने, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ना में जवाब दिया था, मतलब ज़्यादा बात नहीं किया। जो फैमिली वाला जो किराएदार है उन्होंने उसको बुलाया था नीचे कि मैंने तो समझ लिया, अब आप भी समझ लीजिए कि आपका गेट वाल कौन सा है। कौन सा किराएदार था वो, कौन से फ्लोर का? ये फर्स्ट फ्लोर पर आफताब रहता है, उससे ऊपर फैमिली रहती है। तो उन्होंने बुलाया था? हाँ, उन्होंने मतलब कि मैंने उनको समझा था, उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है ना फैमिली वाले को, तो उन्होंने फिर आवाज़ मार के आफताब को बुलाया था। अच्छा ठीक है। तो कहीं